नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस एक क्या है? एक देश है। साइप्रस जो है वो क्या है? एक देश है। ठीक है, इसकी राजधानी बताना है। क्या इसकी राजधानी ए ऑप्शन है वो है निकोसिया है क्या? बी ऑप्शन है वो है पॉलिस है क्या? सी ऑप्शन है लमाका है क्या? और डी ऑप्शन है वो है अरादिप्पो है क्या? अब देखो भाई, इसकी राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसकी राजधानी है वो है निकोसिया। क्या है? निकोसिया। साइप्रस की जो राजधानी है वो क्या है? निकोसिया। और अगर इसकी मुद्रा की बात की जाए तो इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड है। ठीक है, और एक और देश है, आपने सुना होगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? वो है बिश्केक है। कौन सी है? बिश्केक है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? सोम है। और आपको एक और देश के बारे में बताइए कि पोलैंड की जो राजधानी है, पोलैंड की राजधानी वो है वार्शा। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? जलोटी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और राजधानी आपको पता होगा, ब्रुनोई एक देश का नाम है। इसकी राजधानी है वो है बंदर शेरी। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? वो है डॉलर। क्या है? डॉलर। साइप्रस की जो राजधानी है वो क्या है? वो है निकोसिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध है क्या? ए ऑप्शन है वह पूर्ण गोलार्ध है क्या? बी ऑप्शन है अधिकांशतः चपटा है। सी ऑप्शन है पूर्ण रूप से गोल है, यानी कि पूर्ण रूप से क्या है? गोल है। डी ऑप्शन है चपटा गोल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चपटा गोल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पृथ्वी का आकार जो है वो चपटा गोल है और नारंगी के समान है। किसके समान है? नारंगी के समान है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सौर मंडल में सिर्फ एक ही ग्रह है जहां जीवन है, वो कौन सी है? वो है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो कौन है? वो है शुक्र। पृथ्वी को क्या है? बहन जो है वो कौन है? वो है शुक्र है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? इसे नीला ग्रह कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण वो कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि जो यहाँ पर है वो जल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर विषुवतीय व्यास की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर है 12,742 किलोमीटर लंबी है। इसकी जो लेंथ है इतनी है। और ध्रुवीय व्यास से देखा जाए तो है 12,714 किलोमीटर लेंथ है इसकी। क्या है? लंबाई है। विषुवतीय व्यास देखा जाए तो 12,742 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास देखा जाए तो 12,714 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि अरुणा आसफ अली को कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ठीक है। अरुणा आसफ अली को कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके दौरान होता है? असहयोग आंदोलन के दौरान, सौभाग्य आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान। ठीक है। डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। देखिए, अरुणा यासफ है, ये क्या है? वो है यासफ अली है। अरुणा यासफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने क्या है? पहली बार ध्वज फहराया था।
ठीक है, कब फहराया था? ये फहराया था 9 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? हुई थी 9 अगस्त 1942 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? इसी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? ये दिया था गांधी जी ने। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में और जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कहाँ से हुआ था? ये हुआ था नागपुर से शुरुआत हुई थी। किससे हुई थी? नागपुर से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आरआरबी के क्वेश्चन है। किसके हैं? ये हैं आपके एनटीपीसी के। किसके क्वेश्चन है? एनटीपीसी का। जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2016 वाले क्वेश्चन है। तो आप ये कहोगे कि इनका निधन जो हो गया था वो अभी हाल ही में हो गया था, तो ये गलत है। इनका निधन हुआ होगा लगभग 2015 या 16 के आसपास, क्योंकि ये 16 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। तो ये मत समझ लेना कि भाई 2021 या 22 चल रही है तो आप ये क्वेश्चन अभी अभी निधन हुआ है, नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी टाइम के हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया था। वो कौन थे? पहला ऑप्शन है फिल्म अभिनेत्री थी, बी ऑप्शन थी वैज्ञानिक थे, सी ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्यागिना यानी कि शास्त्रीय नृत्य, या प्लेबैक सिंगर। तो इसमें से कौन सी थी? वो थी शास्त्रीय नृत्य करती थी। क्या करती थी? शास्त्रीय नृत्य करती थी। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? वह भारतनाट्यम से। किससे है? भारतनाट्यम से है, और कथकली। ठीक है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पच्चीसवें नंबर का क्वेश्चन है वास्को डी गामा। आपने ये बहुत ही ज़्यादा नाम सुना होगा, वास्को डी गामा। भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत जो आया था वो कब आया था? ए ऑप्शन है 1942 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है 1498 में, या डी ऑप्शन है वो है क्या है 1857। देखो भाई, आपको ये बताइए कि 1948 में आएगा? नहीं आएगा। 1857 में? नहीं। 1942? नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1498। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे ही इसी में देखते हैं ये कब आया था और कहाँ पे आया था। ये आया था कालीकट पे। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह में। ठीक है, यहाँ से इन्होंने भारत और यूरोप का जो समुद्री मार्ग की खोज की थी। खोज की थी, और ये था कहाँ का? ये था पुर्तगाल का। पुर्तगाल एक देश है जो यूरोपीय कंट्री है। कौन सी कंट्री है? यूरोपीय देश है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26वें नंबर का क्वेश्चन पे। ठीक है, छब्बीसवें नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 26 नंबर का क्वेश्चन। मंगल ग्रह पर कितने चंद्रमा हैं? क्या है भाई? मंगल ग्रह पर कितने चंद्रमा हैं? तो भाई 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। पहला ऑप्शन है ए, बी,
सी या डी? ठीक है, तो देखिए मंगल ग्रह पर सिर्फ 2 चंद्रमा हैं। कौन सी? कितनी हैं? 2 चंद्रमा है। ये एक है फोबोस नाम करके और एक है डीमोस करके। क्या कौन सी है? एक है फोबोस है, एक है डीमोस। अच्छा, इसको सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? वो लगते हैं 6, 8, 7 दिन। कितने दिन लगते हैं? 6, 8, 7 दिन लगते हैं। पूरा के पूरा जैसे ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, इसको चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? वो लगते हैं 6, 8, 7 दिन लगते हैं। ठीक है, इसी ग्रह को क्या कहा जाता है? कहा जाता है लाल ग्रह। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? लाल किसके कारण दिखता है? ये दिखता है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण दिखता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? वो है ओलिपस मेसी है, जो कहाँ पर है? इसी ग्रह में है, यानी कि किस में है? मंगल ग्रह में। और बुध तथा शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन किसका नहीं है? बुध का नहीं है। और किसका नहीं है? शुक्र का नहीं है। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किसकी है? वह है बृहस्पति की। और इसमें ग्रहों की संख्या वो कितनी है? वो है 79। और पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है, वो कौन सा है? वो है चंद्रमा। इसी को कहते हैं चंदा मामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आप लोगों को पता होगा कि 2014 में इलेक्शन हुए थे, 2019 में भी इलेक्शन हुए थे, 2009 में भी इलेक्शन हुए थे। यानी कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। यानी कि 2009 में हुए थे, 2014 में हुए थे, 2019 में हुए थे। अब इसमें ये बताना है 2014 के लोकसभा चुनाव हुआ था, वो कौन सी लोकसभा थी? ए ऑप्शन है 16वीं लोकसभा थी, बी ऑप्शन है 19वीं लोकसभा थी, सी ऑप्शन है 14वीं लोकसभा थी, या डी है 23वां। तो इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था 16वीं लोकसभा थी। कौन सी थी? 16वीं लोकसभा। और इसमें जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन के थे? बने थे नरेंद्र मोदी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री कौन है? वह नरेंद्र मोदी। और कितने चरणों में हुआ था? वो हुआ था 9 चरणों में हुआ था। जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था 9 चरणों में। और 16वीं ही लोकसभा में आया था नोटा, कि जैसे आपको कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप नोटा का बटन दबा सकते कि भाई आपको कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आ रहा था। अब इसी में एनडीए, ये क्या है? एनडीए। इसमें सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी की, और साथ में सहयोगी पार्टी है जिसे कहते हैं एनडीए। बीजेपी प्लस सहयोगी को ही एनडीए बोलते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने सीट जीती थी, वो जीती थी 336 सीटें जीती थी। कितनी जीती थी? 336 सीटें। इसी में जब एनडीए ने 336 सीटें जीती तो इसके बाद जो चुना गया नेता कौन था? वो था नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ। आगे का 28वें नंबर का क्वेश्चन है कि भाई दाबूला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? दाबूला का स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर है? तो दाबूला का स्वर्ण मंदिर, ए ऑप्शन है अमृतसर में है क्या? बी ऑप्शन है श्रीलंका में है, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया में है, या डी ऑप्शन है मलेशिया में। देखो भाई, दाबूला का जो स्वर्ण मंदिर है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ है? वो है श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका में। और जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है वो भी स्वर्ण मंदिर है। क्या है? स्वर्ण मंदिर।
ठीक है, स्वर्ण मंदिर, जिसका जो निर्माण जो कराया था वो कौन थे? गुरु थे, अर्जुन देव। ठीक है, कौन गुरु थे? वो थे गुरु अर्जुन देव ने निर्माण कराया था। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एक और है मरडेका पैलेस। आपने सुना होगा मरडेका। मरडेका पैलेस कहाँ पर है? और एक और है, वो है कौन सा? स्वीट ड्रैगन। स्वीट ड्रैगन ये है म्यांमार में, और ये है कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में। उनतीस नंबर का क्वेश्चन है कि भाई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ठीक है, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसे कहते हैं कार्ले, वहाँ पे सारे के सारे क्या हैं? वह बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत की आज़ादी के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन है वीर सावरकर, किसने? वीर सावरकर। बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है वह महात्मा गांधी, या डी ऑप्शन है वह सुब्रमण्यम भारती। जो करो या मरो का दिया था ये नारा, ये किसने दिया था? ये दिया था किसने? सी ऑप्शन में, यानी कि महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और कब दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। और दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, ठीक है। भारत छोड़ो हे राम का नारा किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का। वंदे भारत का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे भारत का। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? यह दिया था इकबाल ने। किसने दिया था? इकबाल ने, ठीक है। भारत की आज़ादी के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी ने। और दिल्ली चलो जयप्रकाश नारायण और बंकिम चटर्जी और इकबाल। इकबाल का नारा कौन सा था? ये था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपके लगभग 30 क्वेश्चन आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं।